हाउ टू कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास, और हम देखेंगे कि जो डिराइव क्लास वो बेस क्लास यानी सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल कर सकता है। ये आपका रेड क्लास है, इसके अंदर ये आपका कंस्ट्रक्टर है। कौन सा कंस्ट्रक्टर है? डिफॉल्ट या पैरामीटराइज? यस, यू आर राइट, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। यहां पे देखिए ये आपका ट्रायंगल क्लास है जो इनहेरिट कर रही है किसको? रेड क्लास को। ये जो कंस्ट्रक्टर है ये ऑब्वियसली किस क्लास का है? ट्रायंगल क्लास का। अब तो यहां आ जाओ मेन, आप रेक्ट ओबीजे करके ऑब्जेक्ट बना रहे हो किस क्लास का? रेक्ट का। ये 10,20 दो आर्ग्यूमेंट देखकर पाइथन कंपाइलर समझ जाएगा कि इस रेक्ट क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होना जरूरी है, वो भी कितने पैरामीटर्स का? 2 का। तो ये 10,20 जाके इस एक्स और वाई का असाइन होगा, और ये 10,20 एक्स और वाई से होते हुए सेल्फ डॉट लेंथ सेल्फ डॉट ब्रेथ का मतलब इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, सेल्फ यानी ऑब्जेक्ट खुद को सेल्फ कहता है ना। तो रेक्ट ओबीजे जो ऑब्जेक्ट है उसके लेंथ एंड ब्रेथ में 10 और 20 चले गए। ये रेक्ट एरिया फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोल यहां आएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होके रिजल्ट इधर आ जाएगा। दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कितना? 200 डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखिए मेन तो ये है, क्योंकि ट्रायंगल क्लास इनहेरिट कर रही है किस क्लास को? रेड क्लास को। तो ऑब्वियसली इसी ट्रायंगल के इस ऑब्जेक्ट के जरिए हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं, है ना। अब गौर से देखना, ये 10,20 देखते ही पाइथन कंपाइलर समझ गया कि ट्रायंगल क्लास के अंदर भी हो न हो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, और वो भी 2 पैरामीटर्स वाला। कंट्रोल यहां आएगा, 10 और 20 असाइन हो गया एक्स और वाई को। अब ये है मेन लाइन। ये तो समझ गया आपकी, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करो। किसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करो? सुपर के। तो इस ट्रायंगल क्लास का सुपर क्लास कौन सा है? रेक्ट है। तो मैं इस लाइन से कंपाइलर को कह रहा हूं कि आप सुपर क्लास यानी रेक्ट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करो और साथ में 2 वैल्यूज लेके जाओ। तो आपका ये जो 10,20 जो एक्स और वाई को असाइन हुआ, ये 10,20 लेकर कंट्रोल यहां आएगा रेक्ट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे, और ये 10,20 इस एक्स और वाई पैरामीटर को असाइन हो गया। और ये सेल्फ डॉट लेंथ सेल्फ डॉट ब्रेथ यानी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन सा है? टीआरजी ओबीजे। इस टीआरजी ऑब्जेक्ट के लेंथ एंड ब्रेथ में ये 10 और 20 असाइन कर लो। फिर कंट्रोल इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर कर्सर यहां आएगा इसी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की अगली लाइन पे। यहां लिखा है सेल्फ का बेस और सेल्फ का हाइट। सेल्फ यानी ऑब्जेक्ट खुद, टीआरजी ऑब्जेक्ट यानी टीआरजी ओबीजे के लेंथ एंड ब्रेथ में 10 और 20 असाइन हो गया, और टीआरजी के बेस और हाइट में भी 10 और 20 असाइन हो गया है। अब आप कह रहे हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो, टीआरजी ओबीजे का रेक्ट एरिया कॉल करो, कर्सर यहां आएगा रेक्ट एरिया पे। सेल्फ का लेंथ सेल्फ का ब्रेथ यानी 10 इंटू 20 का मल्टीप्लीकेशन यहां पे रिटर्न करो, ये यहां आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल कॉल करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, ये लाइन लिखी आएगी, टीआरजी ओबीजे का टीआरजी एरिया यानी टीआरजी एरिया जो फंक्शन है इसको कॉल करो, हाफ इंटू सेल्फ डॉट बेस इंटू सेल्फ डॉट हाइट यानी जो आपका बेस और हाइट को 10 और 20 असाइन हुआ था, हाफ इंटू 10 और 20 का जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट होगा वो यहां रिटर्न होके डिस्प्ले हो जाएगा। इसको अपन रन कर देखते हैं। ये एक प्रोग्राम है सिंपल इनहेरिटेंस विथ कंस्ट्रक्टर्स, और हमको ये सीखना था कि बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करते। इसको रन कर रहा हूं मैं। ये देखिए, आप जब चाहे इस रेक्ट ओबीजे वाली लाइन को इसको कमेंट आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको असलियत में रेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टीआरजी ऑब्जेक्ट से ही दोनों काम हो रहे हैं। आप देख रहे हैं इनहेरिटेंस का फायदा कितना है।